नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम झारखंड की नदी से रिलेटेड 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि आपके जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और ऐसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपके सामने कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपका जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। पहला प्रश्न आपके सामने है। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर नदी से रिलेटेड या अगर आप झारखंड ज्योग्राफी से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और डायरेक्ट आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आ गए हैं, तो आप निश्चित तौर पे पहले आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देखें। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ झारखंड न्यू ज्योग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, उस वीडियो को देखें। उसके बाद इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप हल करें। उसके बाद किसी भी लेवल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आपसे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल हो पाएंगे। आपके सामने जो भाई कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देखे हैं उनके लिए 10 प्रश्न है। उम्मीद करेंगे कि आपका सारा जवाब कमेंट सेक्शन में आएगा। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दामोदर नदी, मयूराक्षी नदी, स्वर्णरेखा नदी या दक्षिणी कोयल नदी। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, हम आपका जवाब का वेट करते हैं। जवाब आपको नहीं लिखना है, ABCD करके आपको लिखना है। उम्मीद करेंगे आपका जवाब अब तक आ गया होगा। इसका सही जवाब है स्वर्णरेखा नदी। आपको बताना है कि स्वर्णरेखा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, अर्थात स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है और इसका मुहाना कहाँ है। ठीक, इसका सही जवाब है स्वर्णरेखा नदी। आपसे हम यहाँ 2 प्रश्न किए हैं स्वर्णरेखा नदी से संबंधित, इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है और मुहाना कहाँ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इसके सामने जो थे आपके दामोदर नदी भी ऑप्शन थे, जो कि दामोदर नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये जाकर के हुगली नदी में मिल जाती है। मयूराक्षी नदी गंगा नदी में मिल जाती है और आपका दक्षिणी कोयल नदी शंख नदी में मिल जाती है। शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी एक जगह मिलती है, वहाँ से एक अलग नदी का निर्माण भी होता है। उसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आपको कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना है, एक नया प्रश्न है कि दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी किस राज्य में जाकर के मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अगर आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देखे होंगे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको हम सारी चीज़ें वहाँ बताए हुए हैं कि ये आपके जितने भी प्रश्न आपसे किए, आपसे सारे प्रश्न बन जाने चाहिए। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी या और खरकई नदी, मयूराक्षी नदी, शंख नदी। तो इसका सही जवाब है स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के संगम पे आपका जमशेदपुर स्थित है। आपको पता है कि स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी पूर्वी सिंहभूम में जाकर के मिलती है, और जिस जगह पे स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी मिलती है उस जगह को हम लोग सोनारी जगह के नाम से जानते हैं। अब बात आती है यहाँ ऑप्शन की, तो ऑप्शन में आपका दामोदर नदी है। दामोदर नदी पूर्वी सिंहभूम से गुजरती ही नहीं है, तो जमशेदपुर जो है वो पूर्वी सिंहभूम में है, तो दामोदर नदी, तो उसका ऑप्शन खत्म हो गया। मयूराक्षी नदी भी पूर्वी सिंहभूम नहीं आती है और आपकी शंख नदी भी पूर्वी सिंहभूम नहीं आती है। कमेंट सेक्शन में आपको ये भी बताना है कि शंख नदी कौन ऐसे जिले से निकलती है और कौन ऐसे प्रखंड से निकलती है। उम्मीद है सारा जवाब कॉमेंट सेक्शन में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, मयूराक्षी नदी या अजय नदी? झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, मयूराक्षी नदी या अजय नदी। इसका सही जवाब है दामोदर नदी। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है और दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है और दामोदर नदी झारखंड में कितनी दूरी तय करती है। ये आपसे हम 3 प्रश्न पूछे दामोदर नदी से संबंधित। आपका जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। निम्न में से किस नदी का उद्गम झारखंड में नहीं है, अर्थात कौन ऐसी नदी है, ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, कौन ऐसी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र अर्थात वो झारखंड से नहीं निकलती है? उत्तरी कोयल नदी, दक्षिणी कोयल नदी, अजय नदी, मयूराक्षी नदी। उम्मीद है जवाब आ गया होगा। इसका सही जवाब है अजय नदी। आपको पता है अजय नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड में है, लेकिन ये जो निकलती है वो बिहार से निकलती है।
बिहार के जमुई जिला से निकलती है। कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि जमुई जिला से निकलती है, लेकिन झारखंड में सबसे पहले कौन जिला में प्रवेश करती है। हम वहां आपको यहां तक भी बताए थे कि कौन गांव में प्रवेश करती है, लेकिन सिर्फ आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि झारखंड में सबसे पहले कौन जिला में प्रवेश करती है। गंगा नदी झारखंड के किस जिले से होकर बहती है। गंगा नदी आपको पता है, गंगा नदी झारखंड को भी स्पर्श करती है, लेकिन कौन जिला को स्पर्श करती है आपको कमेंट सेक्शन में बताना। आपके सामने ऑप्शन है देवघर, दुमका, साहेबगंज, गोड्डा। इसका सही जवाब है साहेबगंज को टच करती है। साहेबगंज को 80 किलोमीटर के लिए, और साहेबगंज का एक निश्चित क्षेत्र पूछे कि साहेबगंज के कौन ऐसे क्षेत्र को स्पर्श करती है, तो तेलियागढ़ी नामक स्थान को गंगा नदी स्पर्श करती है, और यह सिर्फ 80 किलोमीटर के लिए हमारे झारखंड को स्पर्श करती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शंख नदी एवं दक्षिणी कोयल नदी एक दूसरे से मिलती है। हम आपको ये पहले भी बता दिए। कहाँ मिलती है? पश्चिमी सिंहभूम में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उड़ीसा में। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जहां शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी एक जगह मिलती है, उस जगह का नाम क्या है। उस जगह का नाम है गंगापुर। उस जगह का नाम है गंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? टोरी के लातेहार से, अर्थात लातेहार के टोरी से, या रांची के नगड़ी प्रखंड से, या देवघर के त्रिकुट पर्वत से, या जमुई के बटपाड़ से। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि मयूराक्षी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, अर्थात मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है। तो इसका सही जवाब है देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। कमेंट सेक्शन में आपको यह बताना है कि मयूराक्षी जो नदी है इसका मुहाना कहाँ है, अर्थात इसका मुहाना कहाँ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि जो मयूराक्षी नदी पे ही मयूराक्षी परियोजना स्थित है, जो झारखंड और वेस्ट बंगाल का संयुक्त परियोजना है। झारखंड और वेस्ट बंगाल का संयुक्त परियोजना है। हालांकि परियोजना से संबंधित भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, उस टाइम चीज़ों को हम बताएंगे, लेकिन अगर आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़िएगा तो शायद फायदा करेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन एक गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदी नहीं है, अर्थात वो गंगा में नहीं मिलती है। आपका दक्षिणी कोयल नदी, मयूराक्षी नदी, फल्गु नदी, स्वर्ण रेखा नदी। इसका सही जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। इसका सही जवाब है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी की सहायक नदी नहीं बनती है। ये स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आपको ये बताना है कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है। आपको बताना ये है कि स्वर्ण रेखा नदी कौन गांव से निकलती है। आपको पता होगा कि स्वर्ण रेखा नदी रांची के नगरी प्रखंड से निकलती है, लेकिन हम आपको प्रखंड नहीं पूछे, जिला नहीं पूछे, गांव पूछे हैं कि स्वर्ण रेखा नदी कौन गांव से निकलती है। हालांकि थोड़ी डीप जानकारी जरूर है, हम आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पूरी तरह से बताए हैं, तो आपको हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको ये जवाब आता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमानत नदी उत्तरी कोयल नदी में किस स्थान पे मिलती है। अमानत नदी उत्तरी कोयल नदी में किस स्थान पे मिलती है, उस स्थान का नाम क्या है। एक एग्जैक्ट आपको स्थान बताना है, जिला आपको नहीं बताना है। ऑप्शन है बेरिया, गंगापुर, महेशपुर या सोनारी। तो इसका सही जवाब है बेरिया। कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि अमानत नदी उत्तरी कोयल नदी में मिलने से पहले कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है। अमानत नदी उत्तरी कोयल नदी में मिलती है, आपको पता है, तो उत्तरी कोयल नदी में मिलने से पहले कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, कन्हर नदी झारखंड के किस प्रखंड में प्रवेश करती है। आपको पहले ये बताना होगा कि कन्हर नदी कहाँ से निकलती है, कमेंट सेक्शन में। और ये आपका प्रश्न है कि जो कन्हर नदी निकलती है वो झारखंड में नहीं निकलती, हालांकि अफवाह क्षेत्र इसका झारखंड है, तो झारखंड के किस ऐसे प्रखंड में ये प्रवेश करती है, किस ऐसे प्रखंड में प्रवेश करती है। भंडारिका, धुरकी, महुआ डांड या इसमें से कोई नहीं, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आपका सही जवाब है भंडारिका।
भंडारिका में ये प्रवेश करती है और ये भंडारिका जो है वो गढ़वा जिला का प्रखंड है। उम्मीद है अगर आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देखे होंगे तो ये सारे 10 प्रश्न और जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका जवाब आप कमेंट सेक्शन में आपका आ गया होगा। अगर आप फिर भी इस वीडियो को देखें और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ झारखंड न्यू ज्योग्राफी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। सारी किताबों का संग्रह अर्थात सारी किताबों का कॉन्सेप्ट उस वीडियो में हम डाले हुए हैं। उम्मीद है अगर आप उस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो नदी से रिलेटेड, और अगर पूरी प्लेलिस्ट की वीडियो को देख लेते हैं तो पूरे झारखंड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आप सारे प्रश्नों का जवाब दे देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।